सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आज हम बाबा श्याम के आभारी रहेंगे जिन्होंने हमें दर्शन दिए नए साल के उपलक्ष्य में। और शुरुआत इतनी अच्छी रही साल की कि मैं शब्दों से तो आपको नहीं बता सकती। जो हमें लेकर के गए माध्यम बने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के व्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं हम खास व्यंजन से। ये है हमारे पास प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और हल्दी के पीसेस कट कर लिए, कुछ काजू डाल लिए। इन सबको हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रखनी है अपनी जो ये पैन है, इसको देखिए जीरा अच्छे से चटक गया। उसके बाद हम डाल देंगे प्याज और उनको कर लेंगे हाफ़ फ्राई होने तक आप इसको हल्का सा चलाते रहेंगे, क्योंकि चलाने से थोड़ी सब्ज़ी ठीक रहती है। और देखिए ये हल्का हल्का गलना शुरू हो गया है, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे टमाटर जो पीसेस किए हुए हैं। उसके बाद जो जितनी भी चीज़ें थी जैसे अदरक, हरी मिर्च, वो भी इसी के साथ ऐड कर देनी है। और अब इसे हल्के हल्के हाथ से स्टिर कर लेना है थोड़ा सा, ताकि ये जो है ऊपर नीचे होती रहें और पकती रहें। फिर उसके बाद आपको 1 पिंच हल्दी डाल देनी है। ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कच्ची हल्दी भी तो ऐड कर रखी है ना। और अब डाल दिया है उन्हें नमक और थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेना है। ऐसे स्टिर करते हुए इसको लीड लगा देनी है। बाद में 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे सिम फ्लेम करके। हमारा जो ये देखिए कुछ इस तरह से गले गले सब्जियां होंगी। और पता करने के लिए कि हुए हैं कुक या नहीं, तो देखिए ये जो छिलके हैं ना अपने आप से छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि सब्जियां गल गई हैं और ये अब ग्राइंड होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनको ठंडा कर लिया है, अब इनको करेंगे हम ग्राइंड। देखिए इससे हमने जुगाड़ लगा कर ग्राइंड कर दिया, क्योंकि ढक्कन ढूंढने में तो भाई टाइम लगता है। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर डाल दिया है पानी, और थोड़ा सा पानी गर्म होने के बाद इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। इस तरह से चीनी को हिलाते रहना है और तब तक जब तक ये पूरी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। देखिए ये लिक्विड फॉर्म में आ गई है और इसके अंदर हमने डाल दिया है जो केसर होते हैं, उसके कुछ धागे डाल दिए हैं। इसको भी अच्छे से मिला लेना है। कुछ खास रेसिपी नहीं है, बेसिक चीज़ है, बट बनाने का प्रोसेस अलग है, तो चीज़ अलग तरह से बन करके तैयार होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कभी भी यूज़ करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ है। यहाँ हमने घी लिया कढ़ाई में और उसके बाद इसके अंदर सूजी डाल देनी है और आपको मिक्स कर लेना है। सबसे मेन बात है कि आपको गैस बिल्कुल ही लो फ्लेम पर रखनी है और ऐसे हिलाते हुए इसे पका लेना है। पकने का पता कैसे चलता है, देखिए अभी थोड़ी सूजी थोड़ी टाइट चल रही थी, अब हल्की चलनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे हल्की चलेगी तो खुशबू भी बढ़ती जाएगी। जब हम शुरू में डालते हैं कोई भी स्मेल हमें नहीं आती, खुशबू नहीं आती है। जैसे जैसे ये पकनी शुरू होती है, देखो घी छोड़ना शुरू कर देता है और खुशबू पूरे जहाँ आप बना रहे हो उस घर में फैल जाती है और सुंदी सुंदी खुशबू आनी शुरू हो गई है। घी अलग होना शुरू हो गया है, सूजी हल्की हो गई है, फूल गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने चीनी वाला पानी तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और देखिए आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। जब आप सिंपल पानी डालते हो, ऊपर से चीनी डालते हो, तो इस तरह का टेक्सचर आपके हलवे में नहीं आता होगा। देखिए दाना दाना अलग दिख रहा है, घी ऊपर दिख रहा है और कितना अच्छा सा टेक्सचर है, एक एक दाना खिला खिला सा है। वैसे ही इसका फ़ायदा भी होगा कि अगर आप ठंडा हलवा भी खाओगे तो ये कभी भी इकट्ठा नहीं होगा, जॉइंट जैसे टाइट हो जाता है वो नहीं होगा। बिल्कुल हर वक्त आपको दाना अलग मिलेगा, चाहे ठंडा खाओ या गर्म खाओ। ऐसे हल्के हाथों से मिलाते जाइए। और ये येलो येलो घी इसलिए हो गया क्योंकि इस पानी में केसर भी डाला हुआ है, तो केसर ने अपना रंग दिखा दिया है। तो ऊपर घी है, नीचे जो है पानी मिक्स हो गया है। हलवा जो है वो कुछ अलग ही लग रहा है। ये देखिए इस तरह से मिलाते जाएंगे, थोड़ी देर में वो जो घी है वो भी इसके अंदर ही मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ऊपर से आपको ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। हम तो सिर्फ किशमिश और काजू ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन आज काजू ख़त्म हो रखे हैं इसलिए हमने किशमिश डाल दिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा होगा। एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। अगर अलग लगे तो राधे राधे लिखना। ये देखिए ये जो हलवा है ना, ये हमने सबसे पहले कान्हा जी का भोग निकाल दिया, क्योंकि हमारे कन्हैया के बगैर तो हम शुरुआत करते नहीं हैं। इधर कान्हा जी हैं, ये हलवा रख दिया। दूसरे कन्हैया जी स्कूल में हैं, जब भी किसी चीज़ का भोग लगता है और वो हमें नहीं मिलते हैं तो याद ज़रूर आते हैं। तो वो कहते हैं ना कि भावना से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो शायद से वो वहाँ इसका भोग स्वीकार कर लेंगे। अब हमने रख दिया है कढ़ाई गैस पर, उसके अंदर डाल दिया है घी और जीरा चटका लिया है। उसके बाद हमने डाल दिया है वही मिक्सचर जो हमने ग्राइंड किया था और उसको डाल करके पका लेना है। मिर्च और शाही पनीर मसाला हमने इसमें ऐड किया है। उसके बाद आप
सिम गैस पर इसे पका लेंगे। ऊपर से डाल देनी है इसमें मलाई। आपको गारंटेड हलवाई जैसी या फिर होटल जैसी कहें तो वही कलर दिखाई देगा बनने के बाद, और वैसा ही आपको टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारे घर की वेजिटेबल और जो मार्केट से हम लेकर आते हैं, होटल से लेकर के आते हैं, उनके कलर में डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसे आप चलाते रहें, ये भी घी अलग छोड़ देगा और इसका मतलब मसाला पक गया है। तब तक हम पनीर कट कर लेते हैं। पनीर के पीसेस करने के बाद हमें इसके अंदर 2-4 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है घी अलग होने में। तो ये देखिए इस तरह से उबले हुए हमने जो मटर थे वो डाल दिए। इनको पहले ही बॉयल कर लिया था, और उसके बाद हमने ऐड कर दिया पनीर, और फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा चला लेना है, और इनका ऊपर से अच्छे वाला कलर आ जाए उसके लिए हम ढक कर के छोड़ देंगे। हमने इसको 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ा। उसके बाद हमारा जो कलर है सब्जी का कुछ इस तरह से आया। ऊपर से हमने गार्निश कर दिया है हरे धनिए के साथ, और डाल दी है पत्ता गोभी की सब्जी के साथ। थाली तैयार। इधर मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी और सबको बिठा दिया है खाने के लिए तैयारी पर। इधर मुकुल आया हाथ धो करके, इसके मामा भी हाथ धो करके आए, दोनों खाना खाएंगे। अब इधर देखिए ये मुकुल बैठा है और मैं एक एक करके गर्मा गर्म फुलके खिला रही हूँ बच्चों को। इनको खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे खिलाने में आता है। बहुत खुशी मिलती है खाना बनाने वाले को जब खाने वाले खुश होकर के खाएं तो। इसके बाद हम अरेंजमेंट करेंगे अपने किट्टी पिट्टी का भी, क्योंकि किट्टी का भी खाना जो है ना वो भी बच्चा ही है, टाइमली ही देना है। तो उसकी रोटी सेकेंगे और वो पनीर से खा लेगा रोटी। एक के बाद एक सेकते हुए फुलके ये पनीर के साथ किट्टी की थाली तैयार हो गई है, और अमन इसे खिलाएगा। ये किट्टी बैठ गया है। किट्टी नीचे नहीं खाता भाई। इधर अमन ने खाना खाना शुरू कर दिया उसे खिलाने के बाद। ये अमन के पापा खा रहे हैं और ये अमन का भाई खा रहा है। तो इन तीनों ने खाना खाया, एंजॉय किया। और फिर उसके बाद टिशा का फ़ोन आ जाता है, तो ये अपने भाई से बात कर रही है। इधर किट्टी मुझे तो खाना ही नहीं खाना है। क्यों, मैं खाना ना खाऊं क्या? बनाने के बाद तो खाना है, तुम सब ने खा लिया। लेकिन उसकी ना फेवरेट चीज़ है एक मेरे पास, मटर। तो देखो ये मुझे समझा रहा है जीभ निकाल करके कि मुझे चाहिए। ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझा देता है। जब तक जीभ दिखाता रहेगा, जब तक मैं इसे इसकी चीज़ें नहीं दूंगी, देखना ऐसे करता है। तो व्लॉग कैसा लगा बताना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राधे राधे।